नमस्कार दोस्तों, राम राम, सुबह की राम राम। दोस्तों देखो, आज संडे का दिन है तो आज समय था कि थोड़ा और समय लगाया जाए मॉर्निंग वॉक के ऊपर इस फार्म में। ये जो फार्म है आप देखेंगे कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है और यहाँ पे गेहूं की बुआई की गई थी। और ये आज़ाद नगर हिसार में है। आप देखिए सुंदरता इसकी, यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई इवन है। यहाँ पे हम पुराना घूमते रहे हैं और आज वहाँ से ऐसे घूम के जब हम आ रहे थे तो कैमरे के उस पार राहुल जी हैं। राहुल सियाग की एक नज़र पड़ी, यहाँ पे हमें कुछ दिखा अजीब सा, तो हमने कहा चलिए पास जाके देखते हैं कहीं मन का वहम तो नहीं है। तो आजकल जो मुद्दा ऑलरेडी चला हुआ है देश भर में, से हमारे निर्दोष देशवासियों पे पुलवामा और उसके बाद जो रिसेंट घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद देश में एक अलग माहौल बना है। तो उसी के तहत हमारे कल हिसार में भी 15-16 बालसमंद जो एरिया पड़ता है, गांव पड़ता है, वहाँ पे 15-16 अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी निकल कर सामने आए, जिनका जो आए तो वीज़ा पे थे लेकिन वीज़ा ख़त्म होने के कारण वो अभी पिछले 15-20 दिनों से यहीं रह रहे थे और वो एक लेबर क्लास फैमिली है। मेरा क्वेश्चन शासन प्रशासन से ये है कि जब किसी एक इंसान का वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो उसके बावजूद वो कैसे स्टे कर सकता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसके पास जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। जैसे हम अगर विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोप की किसी कंट्री में, तो वो लोग बोलते हैं कि अपने लिए पहले अपना बीमा लेकर आइए। आप बीमार हो गए, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। आपके पास यहाँ पे कोई होना चाहिए जिसके पास आप स्टे करोगे, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो चलिए कम टू द पॉइंट, इसी के चलते ये सारी सरकार की ज़मीन है। HU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब्जा दिखाई दिया हमें एक चीज़ का। देखिए ये नीली चादरें यहाँ से आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं और ये पूरा एरिया देखिए, और ये देखिए मज़ा, ये सरकार की ज़मीन है और ये इतना सा टुकड़ा छोड़ दिया गया है। तो ये बड़े परेशान करने वाली चीज़ है। खैर हम यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस तो करेंगे नहीं कि हम ना यहाँ पे टच करेंगे किसी चादर को, हम कोई नुकसान नहीं करने वाले। हम यहाँ से कोई चीज़ का, किसी चीज़ का दोहन नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है पहले कोई मंदिर रहा होगा छोटा सा, जो हमारे खेतों में अमूमन देखने को मिलता है, कोई देवी देवता का लगा दिया जाता है। इसको रिप्लेस करके यहाँ पे ये चादर वाला मामला सेट किया गया और यहाँ पे इसकी जो देख रेख करते हैं वो शायद रमेश जी करते हैं। यहाँ पे रमेश जी के नाम का देखिए वो दिखाइएगा कि उन्होंने अपनी छाप छोड़ रखी है, नंबर भी लिखा हुआ है, तो नंबर भी शायद हम कोशिश करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली आप ये देखिए, ये हिसार है, ये हरियाणा है। हरियाणा जो मेनली जाना जाता है ये वाला एरिया, वो नू वाला इलाका, तो चलिए जैसे जैसे आप गुड़गांव NCR की तरफ जाते हैं वो थोड़ा मुस्लिम बहुल्य इलाका आ जाता है। ये वाला जो इलाका है इस साइड वाला, जहाँ पे हिसार है, भिवानी है, रोहतक है, सोनीपत है, जींद है, ये वाली बेल्ट जो है यहाँ पे जो है जाट बहुमूल्य क्षेत्र है। और वैसे तो यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। यहाँ पे बड़े प्यार से, स्वभाव से मिलजुल के रहते हैं। जैसे मैं इस वक्त ब्राह्मण हूँ, कैमरे के उस पर राहुल सिहाग हैं, वो जाट फैमिली से बिलोंग है। ये बड़ी अलार्मिंग है। हमारे देश के अंदर छोटी छोटी जगहों पे इस तरीके से अतिक्रमण हो चुका है। मैं अभी इसको अतिक्रमण का नाम ले रहा हूँ, मैं पुष्टि नहीं करता कि अतिक्रमण है या नहीं है। किसी में धर्म को सेंटर ऑफ पॉइंट बना के मैं डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज़मीन तो सरकारी है। यहाँ पे मंदिर नहीं है, यहाँ पे और कोई स्कूल भी नहीं है, यहाँ पे कोई और बस्ती भी नहीं है। ऐसे इलाके में एक ऐसी मजार टाइप का होना ये थोड़ा चिंतनीय है और ये देश के लगभग हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। एक कोई भी आप कपड़ा बिछा दीजिए और वो ज़मीन बन जाती है उस पर्टिकुलर धर्म की। जैसे अभी आपने वक्फ बोर्ड के बारे में सुना ही है, जो सरकार ने अपने निर्देश जारी किए हैं। तो डिस्कशन तो करते हैं। राहुल, आप क्या सोचते हो यार इस बारे में? क्या है ऐसा, आपके विचार कैमरे के उस पार से ही आप रख सकते हैं। यहाँ ऐसी क्या आस्था है कि जो बिजाई वाली जमीन पर जहाँ ये मजार बनाई गई और यहाँ ये चादरें चढ़ाई गई, यहाँ कौन आ रहा है? ये सरकारी जमीन है, यहाँ किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, तो यहाँ ये मजार कहाँ से आई? और
क्या मकसद क्या है यहाँ इस चीज को बनाने का? और दूसरी बहुत पुराना एक मुस्लिम परिवार को तो जानता हूँ जो जिनके साथ हमने स्टडी करी है ना, वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, वो बड़े अच्छे मित्र भी हैं हमारे। ये जो चीजें हैं ये सरकार को, मैं अभी जो HAU के हमारे माननीय पदाधिकारी हैं जिनको हम वाइस चांसलर भी बोलते हैं, VC साहब, वैसे तो चलो उनका स्टडी का काम है, लेकिन एक VC के अंदर में शायद बहुत सारी चीज़ें आई जाती हैं, ये भी क्योंकि उसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा है जगह जो जहाँ पे हम खड़े हैं इस वक्त। तो उनकी नज़र में मैं ये डालना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इसको वेरीफाई कीजिए, ये क्या है, ये क्यों है, और अगर ये अवैध है तो इसको यहाँ से हटाया जाए। हमें इस वक्त पूरे भारत में सभी देशवासियों को, देशवासी हिंदुस्तानी, मैं यहाँ पे कोई धर्म नहीं बोलूँगा, हमें एकजुट होके ऐसी गतिविधियों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम पोलाइट हो जाते हैं। अभी आप देखिए, जब से कश्मीर वाला कांड हुआ है ना, एक मुस्लिम समाज एकदम से डर गया, बहुत अजीब तरीके से बयान आ रहे हैं, है ना। जींद में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने बयान दिया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, बहुत अलग अलग देश के विभिन्न इलाकों में। मेरा उन भाइयों से ये कहना है कि आप क्यों डर रहे हो बेफालतू में, वो बेवजह क्यों डरे हुए हैं। कश्मीरी मुस्लिम कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऐसा है, खंडन करते हैं इन बातों का। एक्शन होगा उन लोगों पे होगा जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिनके पास प्रमाण नहीं है वो कितने समय से भारत में रह रहे हैं और क्या उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। अगर नहीं है तो दे शुड बी ट्रीटेड एज उनको रिफ्यूजीज, ठीक है। तो उनको बाहर निकालना चाहिए देश में। प्रकृति देखिए दिखाइए, पक्षी इतना सुंदर। तो ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है और उनका बनता भी है डरना, उनको निकाल देना चाहिए देश से, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हो। लेकिन अभी अगर हम उनका रोना देख के अगर हमने शांति बरत ली, अपने दिलों पे हमने नर्मता दिखाई दी। हमेशा कहते हैं कि हिंदू वो कौम है जो बहुत जल्दी किसी की गलतियों को भुला देती है, क्षमा कर देती है, माफ़ कर देती है। और अगर आप पुरानी फिल्में देखें जो आजकल बन रही है राजा महाराजाओं की, जब इनके लड़ाइयाँ चलती थी हिंदू मुस्लिम की, तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे राजाओं ने ये गलती करी कि उन्होंने एक नरम स्वभाव रखा। एक विशेष धर्म के लोग जब आके उनके सामने बैठे, उन्होंने चाल के अनुसार अपनी गलतियाँ मानी, तो उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और वही हाथ को काट दिया गया उन्हीं विरोधियों के द्वारा। तो आप ये मत सोचिए कि वो रो रहे हैं, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 10,000, 50,000 लोग खड़े हो गए ये बोल रहे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद। प्लीज़ उनको वेरीफाई कीजिए, सरकार से मेरा निवेदन है। अगर वो इनवैलिड है, उनके पास आधार नहीं है, भारत में रहने के कारण नहीं है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो उनको भारत से बाहर कर दीजिए। और हिंदुस्तान को पूरा एक होना पड़ेगा, जिसमें हिंदुस्तान का मुस्लिम, हिंदू, जाट, सिख, ईसाई सब एक होंगे। और जो इनवैलिड लोग हैं भारत के अंदर, असामाजिक तत्वों का भी जो काम करते हैं, उनको हमें निकालना होगा, ताकि हम जैसे पहले प्यार से रहते थे हम आगे भी रह पाएँ। तो चलिए, भावना है अपनी अपनी। हमारा ध्यान क्यों गया, राहुल ने एक चीज़ नोटिस की कि ये पार्ट इतना अजीब सा एक टुकड़ा क्यों छोड़ दिया गया, यहाँ पे क्यों नहीं बिजाई हुई। तो जब इसने और गहराई से देखा राहुल जी ने, तो राहुल को नजर आया यहाँ से दूर से एक नीली चादर दिखी। मैंने कहा यार वैसे ही लगा होगा आपको। मैंने कहा चलो हम वहाँ से पास जाएंगे फिर देखेंगे, है ना। और अगर ध्यान से देखिएगा, एक डंडी यहाँ पे पड़ी हुई है, चादर है, झाड़ू है, यहाँ पे कोई आके नित्य रूप से सेवाएं दे रहा है अपना। और मोबाइल है आपके पास, एक नंबर वो हम डायल करके देखेंगे, बाद में देखेंगे, चलो। अच्छा, धूप की पूजा होती है यहाँ पे, धूप भी लगाई जाती है और धूप लग रही है यहाँ पे देव दर्शन धूप का यूज हो रहा है यहाँ पे। ये देख लीजिए सारा प्रशासन, अगर हिसार चौकी, आजादनगर चौकी से कोई पुलिस वाले अगर इस वीडियो उन तक पहुँचती है तो ये एरिया आपके अंडर में ही आता होगा। आप आइए, इसको वेरीफाई कीजिए, और अगर ये वैलिड है तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। हम सबकी यही गुजारिश रहेगी, जो भी देखने वाले होंगे शायद। और अगर ये इनवैलिड है ये एरिया, तो ये जो सारा सौदा सिस्टम है वो पाड़ के और पूरा सफाई करो भाई, ये सौदा बाहर करो यहाँ से, है ना। ये हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मंदिर भी नहीं होना चाहिए,
अगर इसका विरोध है तो मंदिर का भी विरोध है। सरकारी जमीन आप कैसे किसी को कब्जा लोगे? या तो आपने अलॉट कर रखी है मंदिर को या मस्जिद को या ऐसी किसी मजार को। अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ से सिस्टम हिल जाना चाहिए। अपमान माना जाए, आपकी क्या विचार हैं इस पर? देखिए ये तो प्रकृति है, ये तो जानवर है। अगर ये सच में अगर जगह है तो यहाँ पर कोई देखने वाला होना चाहिए इसकी देख रेख के लिए। अगर ये वैलिड पॉइंट है, इस जगह को वैलिड दिया गया है, वैलिडिटी दी गई है सरकार की तरफ से, तो देयर शुड बी अ गार्ड। और अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर के प्रांगण में तो आपको कोई दिख जाएगा, कुत्ता बिल्ली जानवर कोई और भी दिख जाएगा, लेकिन इस तरीके से किसी मूर्ति के ऊपर या किसी समाधि के ऊपर इस तरीके से किसी जानवर का बैठा होना आपको नहीं दिखेगा। वहाँ पे पुजारी होते हैं या जो भी देख रेख कर रहे होते हैं वो उसको उस दूर से चीज से दूर कर देते हैं, इस पर्टिकुलर स्पेस से। पर यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। ये तो इसको क्या माना जाए फिर? ये आगे मतलब चल के सिर्फ जमीन कब्जाने के लिए ये किया जा रहा है? सर देखिए अभी तक तो जितना भी हमने देखा है ये जमीन कब्जाने के ही तरीके हैं। और हम तो चलिए बहुत नरम स्वभाव के लोग हैं। जो भी सामाजिक तत्व हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो आए, इसका निरीक्षण करें। और अगर ये यहाँ से हटाना है तो इस ढांचे को हटा के तोड़ ताड़ के यहाँ पे कुछ और बना दिया जाए, या इसको ज़मीन को दोबारा से बोना शुरू करें। और अगर ये ठीक है तो फिर ठीक है, हम किसी धर्म विशेष का अपमान नहीं कर सकते, हमारे पास ये राइट्स नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अगर ये इनवैलिड है तो फिर इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। आप दिखाइए कि कितनी गंदगी किस तरीके से। देखिए आप पार्क के, मैं आपको कुछ और शॉट्स भी दिखाऊंगा, वहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, सफाई है। किसी भी कोने में पार्क पे जाएंगे तो सफाई है। ये पर्टिकुलर एरिया इतना गंदा है ना, यहाँ पे इतने पुराने ये पता नहीं कब कब के कपड़े हैं, ये लीरो लीर यहीं हो जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गंदगी इस पार्क में अगर विशेषकर मुझे दिखी है, जहाँ पे ये धूप है या ये पन्नियाँ पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की, या इस तरीके से कपड़े, ये पेड़ों को क्यों सजाएं दी जा रही है? ये पेड़ की ग्रोथ क्यों रोक दी गई है? ये मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर ये बेचारा ये पौधा अगर 10 साल से इसी तरीके से नहीं बढ़ पा रहा तो ये शायद इन चादरों के कारण नहीं बढ़ पा रहा होगा। अदरवाइज इसके आसपास आप देखिए पूरा फूले हुए पेड़ है। देखिए नोटिस वाला पॉइंट है राहुल, इस पेड़ की ग्रोथ देखिए आप, और आसपास के पेड़ों की ग्रोथ दिखाइए आप। पूरे बड़े पेड़ हैं, वृक्ष हैं। इसको भी, और एक वो वाला जिसके ऊपर शुरू से बांध रखा है उसकी ग्रोथ कम है। तो ये प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ है, और ये है क्यों मुझे नहीं पता। और अगर ये रिस्पेक्ट है तो फिर ये क्या है, वो क्या है जो इधर पड़ा हुआ है? मान लेते कि ये मजार पे चढ़ाए गए कपड़े होंगे, इन्होंने नहीं पैरों में नहीं लगाने चाहिए पूजा पाठ वाले कपड़े, तो फिर ये क्या है? यहाँ पे अगर कोई गार्ड है, कोई इसको जो क्या बोलते हैं रख बता दें, लेकिन ये कुछ अजीब है। मुझे क्या लगता है पवन जी, ये जो ये चादरें बिछाई गई है ये अपनी ये बाउंड्री वाल सेट कर रहे हैं। आज हमने इधर लगा दी तो ये यहाँ से लेके उस मज़ार तक की हमारी है। अब ये धीरे धीरे आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे और हर एक पेड़ पर डालते रहेंगे, और ये बाद में साबित करेंगे कि ये हमारी थी। ये मुझे लगता है ऐसे ही ये वक्फ की जो भी ज़मीन है ये ऐसे ही शुरू होती है, और 20 साल बाद फिर ये बोलते हैं कि ये तो हम 20 साल से हम यहाँ हैं। आपका पॉइंट मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये कुछ क्योंकि ये लंबी प्लानिंग चलती है। ये ऐसा नहीं है कि आज तुमने डाल दी चादर और आज से ही हो गई। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोग अपना घूमन आवा हो रहा है उन्हें नहीं बेरा उरे कि में होने लग रहा है, किसी ने कोई नॉलेज को नहीं। उरे मेरे बहुत तकड़े तकड़े भाई आए हैं, मतलब सेठा में सेठ आए हैं, ठीक है, लठाड़े भी आए हैं, जोर वाले भी आए हैं, जिनका रुतबा है, जो में बाल पाड़ सके किसी का। तो भाई उरे थोड़ा सा ध्यान देखियो, ये नहीं अपने बाल पाटेंगे कालने, ठीक है, अपने बालकांगे बाल पाटेंगे, कपड़े पाटेंगे, इनने थोड़ा सा देखो भाई। इनने अगर यहाँ से निकालने का कार्य हो सकता है, जमीन को सफाई का कार्य हो सकता है, तो भाई थोड़ा सा लाओ जोर। और नहीं तो भाई प्रशासन टाइम वीडियो पहुँचा दियो। और प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती है, ये प्रशासन, ये दुशासन प्रशासन कुछ करो, आप सोते मत रहा करो। पुलिस वाला जो महकमा है वो अपना काम किया करो। अभी हम बात कर रहे थे इस स्थान को देखने से पहले, हमारी नज़र में आने से पहले, कि
जो ये 15 लोग, बड़ा अजीब लगा मेरे को, हिसार में 15 से 20 पाकिस्तानी अवैध रूप से रह रहे हैं, वो किसी हॉस्पिटल की जगह, और ऐसा कोई एक कमरा उन्होंने देख लिया। आज ये इनकी स्कीम में होती है, बड़ी सुनसान सी जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग आते जाते नहीं अक्सर, यहाँ पे रोका टोकी ना हो, जहाँ पे रोका टोकी ना हो। और उसके बाद में जब देश में आग गुस्से की लहर चली, तब हमें निकल के पता चला है कि वो हिसार में अवैध रूप से रह रहे थे। और देश के, मैं कह रहा हूँ, हर कोने में ऐसा हो रहा होगा, हर कोने में ऐसा हो रहा होगा। आप देखिएगा, आप लेबर चौक पे जाइए, आज से 5 साल पहले जब आप जाते थे तो आपको मोस्टली बिहारी लोग मिलते थे, आप नाम पूछते थे उनको पता लग जाता था। आज आप जाएंगे अगर लेबर चौक पे, तो मैं कह रहा हूँ 50% लेबर क्लास आज मुस्लिम है, चाहे वो टेंट का काम करती है, किसी भी प्रकार की लेबर। आज हिसार में भी 30 से 40% मुस्लिम जो है वो बहुमूल्य लेबर हो चुकी है। और यार ऐसा नहीं है किसी की नज़र में नहीं आया होगा, यहाँ पे गेहूं बो रखी है, अगर आप दिखाएं, देखिए इस साइड भी है, इसके इस साइड भी है, इसके उस साइड भी है, इसके परली साइड भी है, लेकिन ये वाला एरिया क्यों नज़रों से अभी तक अछूत है? या तो जो यहाँ पे ये कार्रवाई कर रहा है, जो अफसर है जिसकी देखरेख में काम होता है, हो सकता है ये उनकी श्रद्धा के अनुसार बना दिया गया हो सकता है जो लेबर यहाँ पे काम कर रही है उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार बना दिया गया हो। ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने देखा नहीं इस जगह को, कम से कम यहाँ पे जो लेबर क्लास या फिर जो ऑफिसर आते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उनकी नज़र में नहीं है। और अगर नज़र में है तो फिर ये आगे क्यों नहीं अपडेट किया गया? कितने अच्छी नज़र, कितना प्यारा नज़ारा है। देखिए आप, सूरज देवता सामने से ऐसे हरियाली से निकल के सामने प्रकट हो गया है, ठीक है। उस साइड में जो आप पेड़ देख रहे हैं, श्रृंखलाएं जो वृक्षों की, ये सारी नहर है। यहाँ पे नहर एक सीधी चली जाती है, फिर इधर आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही, चिड़ियों की, कोयल की, मोर की, ठीक है, और कोई जानवर, जंगली जानवर, छोटे मोटे जीव जंतु। इतना प्यारा इलाका है। और मैं भी लोगों से बोलूँगा, आज़ाद नगर के लोगों से, कि आप इधर आएंगे, इधर अपनी संख्या बढ़ाइए, घूमने की संख्या बढ़ाइए, ओपन है, सब लोग आ सकते हैं, हम भी आते हैं, आप भी आइए। और अगर हम लोग ज़्यादा दिखेंगे यहाँ पे तादाद में, तो शायद ऐसी एक्टिविटी यहाँ से अपने आप ही दूर हो जाएगी। कहते ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे। हमें ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है, हमें एकत्रित होने की ज़रूरत है। और दया भाव कुछ नहीं है। जो ये गिरगिट के या मगरमच्छ के आंसू अभी रोए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के लोगों से, प्लीज़, आप बहुत सालों से इस देश में रह रहे हैं, आपने देश की स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई है, आप मत डरिएगा, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस मत कीजिए। हाँ, उन लोगों के रैप्टे मारिए, उन लोगों को बाहर निकालिए जो अगर आपके ही धर्म के हैं और जो इस धरती पे, भारत माता की धरती पे, भारत माता में अवैध रूप से रह रहे हैं। चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफ़गानिस्तान से आए हैं, मलेशिया से आए हैं, किसी भी मुस्लिम कंट्री से आए हैं, उनको ऐसा डंडा रखिए, उनके चुतड़ों पर एक डंडा मारिए और उनको इस देश से बोलिए कि चल भाई तेरी टिकट करवाता हूँ और बाहर भाग जा। या उनको जो रेफ्यूजीज़ कैंप हैं सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन कैंप में उनको छोड़ के आइए, टिकट करवा दीजिए, या नज़दीकी पुलिस थाने में उनकी कंप्लेंट कीजिए, आगे पुलिस अपना काम करेगी। इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। भारत सरकार से एक अच्छी उम्मीद करते हैं कि जो भी घटना अभी हमारे कश्मीर में भी हुई है, उसका अच्छे से और ऐसा आंसर किया जाएगा, ऐसा बदला लिया जाएगा कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल है वो गदगद हो जाएगा। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।